FMS 3.0 पे GIS यानी समुद्र दुर्घटना बीमा के संबंध में कुछ साथियों के बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम आ रही है। उन्होंने कई बार बिल को भी रिवर्ट करके डिलीट करके दे दिया। नॉमिनी के संबंध में जो समस्या आ रही है उसका समाधान मैं आपको बताने का प्रयास कर रहा हूँ। कईयों के नाम डबल आ रहे हैं और नॉमिनी सही नहीं आ रहा है। तो जैसे FMS 3.0 पे अप्रैल माह के जो वेतन बिल है उसमें GIS कटौती का जो शेड्यूल है वो सही जनरेट नहीं हो रहा है। FMS 3 पे नॉमिनी डिटेल्स और नॉमिनी अपडेट करके बिल को डिलीट करके हर तरीके से आपने बना कर दिया, बिल को डिलीट कर दिया, दोबारा बिल बनाया, फिर भी अब नॉमिनी में जो समस्या आ रही है अब उसका क्या समाधान है। तो इसके लिए एक कोशिश की जा सकती है कि सबसे पहले आप जो 2024 का जो बिल है उसमें से GIS की जो शेड्यूल है उसमें किसी तरीके की समस्या आ रही है और शेड्यूल जनरेट ही नहीं हो पा रहा है। तो आप क्या करेंगे, सबसे पहले तो बिल में जो GIS की डिडक्शन है उसको हटा दें। जो भी आपके सैंक्शंस में जाकर के जो डिडक्शन है उसमें से GIS की डिडक्शन को आप हटा दें, क्योंकि आप इसको सैलरी के अलावा इसको चालान से या मैन्युअली आप करना चाह रहे हैं या करेंगे। उसके लिए क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले आप GIS की डिडक्शन आपको सैलरी में से हटा लें। उसके बाद में जिन कार्मिकों के GPA के अनुसार GIS की कटौती करनी है, मान लो जैसे 600, 700 है, 1400, 2100 है, तो उसके लिए 1/5/2024 या उसके बाद कार्मिक की SSO ID से GIS प्रीमियम की राशि का चालान जनरेट करें और उसे ऑफलाइन या ऑनलाइन जमा करा दें। मैं प्रोसेस भी बता दूंगा कैसे करना है। और ये चालान और GPA प्रस्ताव की जो भी कॉपी है, आपने जैसे SAPF से जो प्रस्ताव डाउनलोड किया था वो और जो चालान बनेगा ऑनलाइन या ऑफलाइन जैसा भी आप बनाएं, उसकी कॉपी को अटैच करके ट्रेजरी के साथ में जब भी बिल आप फॉरवर्ड करें ट्रेजरी को, उसमें PDF बना करके उस दोनों को यानी GPA प्रपोजल और चालान की जो कॉपी है उसको आप अटैच करके ट्रेजरी को भेज दें। तो इस तरीके से ये समाधान हो जाएगा। यानी बार बार नॉमिनी की समस्या आ रही है या GPA अपडेट में समस्या आ रही है तो उसका समाधान है कि आप इसको दूसरे तरीके से करें। यहाँ मैं आपको बता दूँ, जैसे यहाँ एक मैं आपको सीधा यहाँ से जैसे मान लो आप SAPF में जाएंगे और यहाँ SAPF न्यू पे क्लिक करना है। हालांकि इसमें OTP बहुत मुश्किल से आ रहा है तो काफ़ी देर तक या फुल नेटवर्क हो तब आप कोशिश करें। उसके बाद यहाँ से जैसे GPA करेंगे, अब GPA में GPA प्रपोजल तो नॉर्मल आपने कर लिया, लेकिन अब आप इसका चालान बनाना चाहते हैं तो यहाँ आपको डिपॉजिट पे क्लिक करना है। डिपॉजिट पे क्लिक करेंगे तो आपके सामने यहाँ कुछ जानकारी आएगी। जैसे यूनिट है तो आपके जो भी SAPF की यूनिट है वो ऑटोमेटिक आ जाएगी, ऑफिस का नाम ऑटोमेटिक आ जाएगा, DDO कोड आ जाएंगे, GPA स्कीम का नाम ऑटोमेटिक आ जाएगा क्योंकि आपने GPA में जाकर के सिलेक्ट किया। हेड है वो 80110010707100 ये हेड है, वो ऑटोमेटिक आ रहा है। आपकी एम्प्लॉय ID आ जाएगी, आपका नाम आ जाएगा, आपका बेसिक पे आ जाएगा। अब आपको GPA डिडक्शन यहाँ एंटर करना है। यहाँ नीचे ट्रांजैक्शन टाइप में अमाउंट वगैरह अभी नहीं ला रहा है तो यहाँ से मैं जैसे GPA मान लो 1400 को करना तो यहाँ से आप 1400 एंटर कर लें, 700 है तो 700 एंटर कर लें। यहाँ 700 एंटर करते या 1400 एंटर करते यहाँ नीचे अमाउंट आ गया 1400। अब यहाँ आपके सामने दो तरीके हैं। ट्रांजैक्शन टाइप ऑफलाइन है तो ऑफलाइन आप जमा कर सकते हैं, ऑनलाइन करना चाहें तो आप यहीं से ऑनलाइन भी जमा कर सकते हैं। ये जैसे 1400 हो गया। अब सिटी आपको यहाँ जो भी आपकी सिटी है वो आपको यहाँ सिटी इंटर कर लेनी है। यहाँ से जैसे मैंने सिटी इंटर कर ली, पिन कोड आपको यहाँ जो भी है आपके पिन कोड इंटर कर लेना है और यहाँ रिमार्क में आप लिखते हैं कि GPA प्रपोजल और कार्मिक का नाम वगैरह जो भी लिख करके आप यहाँ जैसे GPA प्रपोजल मैंने लिख दिया या GPA लिख दिया। उसके बाद में आपको इसको सेव करना है। सेव करने के बाद में यहाँ से आगे आपके ऑप्शन आएगा जो भी पेमेंट का, तो पेमेंट आप अच्छी तरह से चेक करके अपनी डिटेल्स दे करके पेमेंट कर लें। और उसके बाद में जो चालान है, अब जैसे ऑनलाइन है तो हाथों हाथ इसका चालान निकल जाएगा। उस चालान को ऑनलाइन मोड में जो भी आपके पेमेंट का ऑप्शन आ रहा है, नेट बैंकिंग है, क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, जिससे भी आप करें उसको कर करके इसकी जो फाइनल कॉपी है वो आप निकाल लें, प्रिंट निकाल लें। और GPA प्रपोजल जो आपने पहले किया था, मैं आपको बता दूं GPA प्रपोजल जैसे यहाँ से आप पब्लिश करेंगे तो यहाँ से मैं GPA प्रपोजल जैसे ये GPA है, अब GPA यहाँ से आपने जैसे ये पहले किया हुआ है तो यहाँ से प्रपोजल है तो यहाँ से इस तरीके से आप क्लिक करेंगे तो यहाँ प्रपोजल आपके आ जाएगा। अभी जैसे व्यू एप्लीकेशन पर क्लिक करेंगे तो आपके जो प्रपोजल है वो शो हो जाएगा। अभी जैसे 1400 की डिडक्शन की हुई है तो ये सारा आपके शो हो जाएगा। उसको आप साथ में अटैच करके मैंने आपको जो बताया कि इस तरीके से आपको सबसे पहले जो सैलरी बिल है उसमें से GIS की कटौती को हटा देना है। उसके बाद में आपकी जो भी प्रपोजल आपने दिया है उसके अमाउंट के अनुसार आपको SSO ID में जाकर के GIS प्रीमियम का राशि का चालान बनाना है और उसको ऑनलाइन या ऑफलाइन है जमा कराना है। जैसे मैंने आपको बताया यहाँ से आपको चालान बना करके जमा कराना है और उसके बाद फिर चालान और GPA के प्रस्ताव की जो कॉपी है उनको PDF बना करके आप अटैच करके बिल को ट्रेजरी को फॉरवर्ड कर दें तो ये आपकी नॉमिनी वाली समस्या है वो समाधान हो जाएगा। कई लोगों के तो टेक्निकल मिस्टेक है, कई लोगों के तो एक बार बिल डिलीट करने के बाद में दोबारा जब बिल बना रहे हैं तो नॉमिनी वाली समस्या है वो हट रही है, यानी नॉमिनी सही आ रहा है। अब कई लोगों के नॉमिनी डबल आ रहा है या और कई तरह के टेक्निकल इशू आ रहे हैं, ये सारे टेक्निकल इशू है। तो इसका एक समाधान ये है कि आप
IFMS 3.0 से इसकी कटौती नहीं कर करके आप यहाँ SIPF में जा करके चालान से इसकी कटौती कर लें, ऑफलाइन या ऑनलाइन, और उसके बाद में इसको आप संबंधित जो भी कार्यालय वहाँ जमा करा दें। अब एक और इम्पोर्टेंट बात कि आपने GPA प्रपोजल में अगर कुछ एडिट करना चाहें, पहले तो मैंने आपको बता दिया कि ये एप्लीकेशन भी आप देख सकते हैं, एडिट करना चाहें तो यहाँ नीचे ऑप्शन भी दिया हुआ है, यहाँ से जा करके आप GPA प्रपोजल में एडिट भी कर सकते हैं। अगर किसी के GPA प्रपोजल में कुछ समस्या हुई है तो आप इसको एडिट भी कर सकते हैं। हालांकि ये साइट बहुत धीरे चल रही है, तो बहुत मुश्किल से आपके 2-3 बार आप क्लिक करेंगे जब तो OTP आएगा, 1-2 बार हो सकता है OTP आपके रॉन्ग आ जाए, तो वापस आपको कोशिश करते रहना है। और कोशिश ये करें, मैं हर बार कहता हूँ कि SIPF जैसी जो साइट है उसको आप, जैसे मैंने अभी क्लिक तो किया लेकिन अभी ये शो नहीं हो रहा है, तो SIPF जो साइट है इसको आप या तो देर रात 8-9-10 बजे के बाद में अगर खोलें, या सुबह जल्दी अर्ली मॉर्निंग में 7 बजे से पहले पहले अगर इसको आप खोलेंगे तब तो साइट है वो चलेगी। दिन में लोड पड़ता है तो कई बार नेटवर्क सही हो रहता है जब तो चल जाती है, नहीं तो नहीं होती है, तो ये विशेष ध्यान रखें। अब जैसे ये साइट वापस चलनी बंद हो गई है तो ये यहाँ से जैसे एडिट पर क्लिक करेंगे तो आपके एडिट का ऑप्शन आ जाएगा, जिसमें आप एक तो आप अमाउंट है वो संशोधित कर सकते हैं। हालांकि इसको आप करने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि जो भी आपने करना होगा कर लिया होगा। आज 30 तारीख हो चुकी है और अधिकांश लोगों के जो बिल है वो ट्रेजरी फॉरवर्ड किए जा चुके हैं, और हो सकता है उनमें कोई समस्या नहीं हो तो कल है पेमेंट भी जमा हो जाएगा। लेकिन फिर भी अगर आप इसमें एडिट करना चाहें तो एडिट का ऑप्शन है यहाँ। अभी जैसे ये नहीं खुल रहा है क्योंकि मैंने बताया कि ये साइट बहुत डिस्टर्ब रहती है, तो ये पूरा प्रोसेस मैंने आपको बता दिया। जैसे अभी ये खुल गया है तो यहाँ आपके डिटेल्स तो सारी वो की वो रहेगी। अब इसमें आप एक तो प्रीमियम चेंज कर सकते हैं, यहाँ प्रीमियम जो भी अभी जैसे थोड़ा सा और टाइम लेगा तब आपके यहाँ शो हो जाएगा। प्रीमियम आप 700, 1400, 2100 अगर जो भी था उसको आप चेंज कर सकते हैं। इसके अलावा अगर नॉमिनी में भी आपकी समस्या है तो यहाँ से अभी ये साइट धीरे धीरे खुलेगी, तो नॉमिनी में भी अगर आपकी कोई समस्या है तो नॉमिनी भी आप अपडेट करके इसको सबमिट भी आधार करेंगे तो आपकी नॉमिनी वगैरह का जो भी है वो मामला है वो सही हो जाएगा। हालांकि मैंने कहा कि ये बहुत धीरे साइट चल रही है और अभी तक जैसे ये नहीं खुल रहा है तो धीरे धीरे ये खुल रहा है। तो ये थी महत्वपूर्ण जानकारी कि अगर आपके नॉमिनी के संबंध में समस्या आ रही है तो आप इस तरीके से यानी चालान बना करके SIPF न्यू पे जा करके कर सकते हैं। और लेकिन इसके लिए जो नवनियुक्त कार्मिक है उनके मैं आपको बता दूं कि इसके लिए सबसे पहले आपको अपनी जो सिटीजन ID है उसको गवर्नमेंट ID में मर्ज करना पड़ेगा, तभी आपके जो SIPF वाले सारे ऑप्शन है वो खुलेंगे, अन्यथा सिटीजन ID में ऑप्शन नहीं खुलेंगे। और ID मर्ज कैसे करेंगे उसके संबंध में मैंने विस्तार से वीडियो बना रखा है, वो वीडियो आप जरूर देखें ताकि आप पहले उस ID को, सिटीजन ID को गवर्नमेंट ID में मर्ज कर सकें, उसके बाद में ही आपके SIPF वगैरह के ऑप्शन खुलेंगे जिसमें GPA का ऑप्शन भी खुलेगा। तो ये पूरी जानकारी थी GPA संबंधित जो भी समस्या आ रही है, एक बार ये वीडियो ज़रूर देखें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक जय हिंद, जय भारत।